बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। यकीन करें कि लफ्ज़े माँ में इतनी मिठास अल्लाह ने रखी है कि बेकरार बंदा एक बार माँ कह देता है तो अल्लाह दुखी दिल को करार दे देता है। जी बेशक। जमीन पर यूं तो इंसान पर अल्लाह ने बेशुमार इनामात फरमाए हैं, लेकिन उसकी बेशुमार नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत यह है कि रब ने इंसान को माँ बाप से नवाजा है। जी बेशक। रब ने इंसान को माँ बाप जैसी दौलत से नवाजा है। ये इतनी अजीम दौलत है, आप देखें कि ठोकर लगे तो माँ याद आती है, वाह वाह। दुख हो तो माँ याद आती है। और ये सिर्फ उन्हें याद नहीं आती जिनकी जिंदा हो, जिनकी माएँ कब्रिस्तान में लेटी हैं, उनको भी ठोकर लगे वो गिर जाएं तो माँ याद आती है। पता चला कि इस लफ्ज में इतना आराम है कि जो सुकून डॉक्टर की दवा से नहीं मिलता वो सिर्फ माँ कहने से मिल जाए। वाह 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 वाह। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। वो सिर्फ माँ कहने से मिल जाया करता है। और माँ का रिश्ता भी औलाद से बड़ा गहरा होता है। माँ का रिश्ता भी औलाद से बड़ा गहरा होता है। वो बेटे खुशनसीब होते हैं जिनके सर पे माँ होती है। वो बेटे मुकद्दरों वाले हैं जिनको दुआएं देने वाले बाप होते हैं। हम बड़े अजीब लोग हैं, इतने अजीब लोग हैं हम कि जब शय हमारे पास होती है तो हम कदर नहीं कर पाते। जी। जब चीज हमारे पास होती है तो हम कदर नहीं कर पाते। जब चले जाते हैं तब हमें एहसास होता है। मैं नौजवानों से कहूंगा, अल्लाह ने सब कुछ दिया है आपको, माँ बाप भी दिए हैं, तो कभी इन्हें वक्त दिया करो। आज जमीन पर सबसे ज्यादा मजलूम अगर कोई रिश्ता है तो वो वालिदैन का रिश्ता है। जो माँ बाप औलाद को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, आज वही औलाद से दो बातें करने को तरस जाते हैं। वो बैठे रहते हैं घर के अंदर, कब बेटा आएगा, कब बात करेंगे। लेकिन बेटे को घर में आने के बाद भी बाप से फुर्सत नहीं बात करने की। यकीन करो मेरा, जिस दिन ये कब्रिस्तान चले जाएंगे ना, उस दिन बहुत याद आएंगे। उस दिन आपके पास सब कुछ होगा लेकिन माँ बाप नहीं होंगे। कितने बूढ़े बापों की कहानी है कि सर्दी आ रही है, बेटा नया कंबल में लेटा होगा और बूढ़े बाप को वही पुरानी रजाई। बेटे बंद कमरे में होते हैं, बाप उस छप्पर में होता है जिसमें चांदनी भी छन छन के गिरा करती है। ये हमारे रिश्ते, इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं। आज बड़ी आसानी से हम कह देते हैं तुम्हें क्या पता है, तुम क्या जानते हो। लहजे संभाल के बात कर। ये तो तब भी तुझे जानते थे जब तू अपना दर्द कहना नहीं जानता था। इन्हें तो तब भी तेरा पता था कि जब तू अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पाता था। लोग मशीनों पे ताज्जुब करते हैं कि ये टेम्परेचर कैसे पता कर लेती है। लोग मशीनों पे ताज्जुब करते हैं कि ये जिस्म के अंदर का कैसे देख लेती है। मैं कहता हूं ताज्जुब करना है तो मां की उस नजर पे ताज्जुब कर जो
तुझे देख के बता देती थी कि मेरे बेटे को भूख लगी है, मेरे बेटे को प्यास लगी है, जो तेरी करवटों का अंदाजा लगा के कहती थी आज बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरे बेटे के पेट में दर्द है। खुदा की कसम मशीनें जहां जाके थक जाती है वहां से माँ के रिश्ते शुरू होते हैं। और सुनो, मशीनें ब्लड लेकर के बताती है कि इसकी तबीयत खराब है, माँ निगाह डाल के बता देती है कि इसकी तबीयत खराब है। जो सुकून दवाएं नहीं देती है उससे ज्यादा सुकून माँ की दुआएं दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, सैयद अजमत मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद अजमत मियां साहिब किबला। जवाब नहीं, बहुत उम्दा खिताब हजरत। सलामत रखे, इज्जत किया करो, माँ की कदर किया करो, इन रिश्तों का ख्याल करो, इन रिश्तों का। पैसे देख रहे हैं कि मुझे देख रहे हैं? हाँ, मुझे देख रहे हैं तो फिर बोलें, और अगर पैसे देख रहे हैं तो ये ले जाएं उठा के। मैं इतनी दूर से थक के आया हूं, मैं चाहता हूं खुदा करे आज के बाद किसी न किसी माँ बाप को इज्जत और सुकून की सांसें मिलने लग जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, आमीन आमीन। बस ये मेरी कोशिश रहेगी। हमारे भाई मुस्तकीम भाई है ना, मुस्तकीम नाम है ना, मुस्तकीम भाई, और हमारे आरिफ भाई, राजा भाई, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफी नसीब फरमाए। आज वो नहीं है, आज वो नहीं है। उनकी कब्र में जब फरिश्तों ने नूर की शमा जलाई होगी ना, वो पूछते होंगे उजाला किधर से आ गया। क्या बात है। तभी तो बोला वालिदैन का मतलब माँ बाप दोनों होते हैं। इनके वालिद भी नहीं है और वालिदा भी नहीं है। जब उनकी कब्र में नूर की शमा जली होगी ना, उन्होंने पूछा होगा ये उजाला किधर से आया। फरिश्ते कहते होंगे मुबारक हो, ऐसे लाल छोड़ के आए हो कि जिन्होंने दुनिया के अंधेरे में रहते हुए तुम्हारे कब्र के उजाले का इंतजाम कर दिया है। आज वो मदीने वाले के नाम की महफिल सजा के बैठ गए। दुआएं मांगा करो, अल्लाह माँ बाप को सलामत रखे, आमीन। उनकी लंबी जिंदगी हो। तुम नहीं जानते हो, माँ बाप चले जाते हैं तो जिंदगी में अंधेरा हो जाता है, जिंदगी में अंधेरा हो जाता है। जब माँ बाप होते हैं तो पता ही नहीं जवानी कब आ गई, और जब माँ बाप ना होना तो फिर पूछ जवानी कितनी मुश्किल से आती है। बाप इतनी बड़ी दौलत है सैयद साहब, अगर बाप सर पे गया तो बेटा सोचता है कि जिस चीज पे हाथ रख दूं वो मेरी हो जाती है। इसलिए कि हाथ उठे और बाप ना दिलाए, ये तो हो ही नहीं सकता के। इसलिए कि बाप अगर जीता गए तो औलाद जीता गए, और अगर मरता गए तो औलाद के लिए मरा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत उम्दा बात। आज बाप है ना, कदर नहीं है। क्या किया तुमने मेरे लिए, ये सीधा जवाब होता है जी। क्या किया तुमने मेरे लिए? वही 2 कमरे, सही फरमा रहे हैं, वही एक छप्पर। मैं कहता हूं बाप का औलाद पे ये सबसे बड़ा एहसान है कि वो उसको हलाल लुक़मे खिला के पाल देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई मुफ्ती साहब। अगर बाप ने तुम्हें हलाल लुक़मे खिलाए हैं तो इससे बड़ा एहसान कोई नहीं। जी बेशक। बिल्डिंगें जरूरी नहीं, वो इमारत चीज क्या है? इमारत चीज क्या है? हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। कह रहा है तुमने मेरे लिए किया क्या है, क्या क्या है तुमने मेरे लिए? अगर तुझे बाप के कारनामे समझने हो ना तो जा किसी मैकेनिक की दुकान पे जाके देख। जब 10 साल के बच्चे के हाथ में तुझे रिंच नजर आएगा, उसके हाथ काले दिखाई देंगे, तब तुझे बाप समझ में आएगा। जा किसी बाइक मैकेनिक की दुकान पे जा, उसकी दुकान पे जाके देख। जब 12 साल का बच्चा अपने हाथ काले करके माथे का पसीना यूं पोंछ के डाल के आसमान की तरफ देखता है, तब तुझे समझ में आएगा बाप क्या होता है। आप कहोगे मौलवी मैकेनिक और इंजीनियर
इंजीनियर से बाप का क्या लेना देना? हाँ हाँ, ये मैं बताना चाहता हूँ। जाओ जाकर के पूछो, वो जो छोटे बच्चे होटलों पे प्लेटें उठाते हैं, वो जो कबों को उठा के लेके जाते हैं, कभी कलाई पकड़ के पूछना, बेटे बता तो सकी इस उम्र में कौन सी मजबूरी ने तुझे ला के मजदूरी के लिए खड़ा किया है? क्या तेरी मर्जी पढ़ने की नहीं है? क्या तू पढ़ना नहीं चाहता है? तो वो बच्चा कहेगा, जनाब मेरे भी कभी कंधे पे बस्ता होता था, कभी मेरे हाथ में भी कलम होता था, लेकिन एक दिन स्कूल से पलट के आया, मेरे दरवाजे पे भीड़ लगी थी, मैंने कहा क्या बात है? लोगों ने कहा तू यतीम हो गया है। जब मैंने लोगों की भीड़ को देखा, उन्होंने मुझे यतीम कहा, तब तो मैं यतीम का मतलब नहीं समझा, लेकिन जब मैंने बाप को सफेद चादर में लिपटे हुए देखा, लोग रो रहे थे, खानदान वाले रो रहे थे, मैं तब भी यतीम का मतलब नहीं समझा। लेकिन जब तीजे के बाद सारे रिश्तेदारों ने चेहरा फेर लिया था, 40वें के बाद कोई अपना कहने वाला नहीं था, मेरे घर के अंदर फाके होने लगे, बगल की दवा के लिए पैसे नहीं थे, मेरी माँ ने बस्ता लिया और कहा था, बेटे आज के बाद पढ़ाई नहीं करनी है, जा अब अपनी बीमार बगल के लिए दवा के इंतजाम के लिए पैसे लेकर के आ। उसने कहा था, जब बस्ता फेंक के निकला था तब मुझे यतीमी का मतलब समझ में आया था, जब मैंने तालीम छोड़ी थी तब यतीमी का मतलब समझ में आया था। ओ खुदा के वास्ते समझो, अगर बाप होता है तो बेटों के जेब पे कलम लगते हैं, और अगर बाप नहीं होता है तो बेटे मजदूरी की लाइन में लगते हैं। ये मानना पड़ेगा, जो भी तरक्की बेटों को मिलती है वो माँ बाप की दुआ और उनकी मेहनत से मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जवाब नहीं है मुफ्ती साहब किबला, बहुत उम्दा बयान, जवाब नहीं है, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुआ मांगा करो अल्लाह से, जी दुआ मांगा करो, मालिक माँ बाप को सलामत रखना, ये सबसे बड़ी दौलत है, ये सबसे बड़ी दौलत है। आज ना गाड़ियां हमारे पास है, आलीशान मकान हमारे पास है, कितने ऐसे बदबख्त बेटे होते हैं जो बाप को कभी अपनी गाड़ी पे नहीं बिठाते, कहता ऑटो से चले जाओ, रिक्शे से निकल जाओ। सुन मेरे भाई, कल तेरे पास दौलत होगी, माँ बाप नहीं होंगे, जी बेशक, बिल्कुल हक है, तब तुझे अपनी गाड़ियां, अपना जनाजा नजर आएंगी। गलत नहीं कह रहा हूं, इनके एहसान मानो। ये तो हमें तब कंधे पे लेके चलते थे जब साइकिल भी नहीं थी, कितने मेले इन्होंने कंधे पे बैठा के दिखाए, कितने बाजार में कई कई किलोमीटर के सफर इन्होंने कंधों पे बैठा के किए, और एक बार नहीं कहा था मैं थक गया हूं, एक बार नहीं कहा था मैं थक गया हूं, तू पैदल हो, मैं तुझे कंधे पे नहीं लेके चल सकता। हम इन्हें गाड़ी पे बैठाने में थकते, हम इन्हें अपनी गाड़ी पे बैठा लें तो हमारी वैल्यू गिर जाती है। कहता नहीं नहीं, मार्केट में मुझे लोग जानते हैं, मेरी अपनी इमेज वैल्यू है, अपनी अपने बूढ़े बाप का मुंह देख के, कहता इसे देख के लोग क्या कहेंगे। गैरत कर, अगर तेरे बाप की जुर्रियों वाले चेहरे को देख के कोई ये पूछे ये कौन है, उसकी जूती सर पे रख के कहना यही तो वो ताज वाला है जिसके कदमों ने मुझे ये इज्जतें अता फरमाई। ये वही है जिसके कदमों ने मुझे इज्जतें अता फरमाई है। और तुझे क्या पता बाप क्या होता है। खुदा की कसम, मेरा नबी चचा के साथ चलता ना तो चचा कमर के पीछे चलते, हुजूर की पीठ के पीछे चलते, हुजूर हाथ पकड़ते और आगे करके कहते चचा मेरे पीछे न चला करो, मेरे बगल में चला करो। तो हुजूर के चचा कहते मैं तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, मेरी औकात में तेरे बगल में चलूं, मैं तो तेरे कदमों से लगने वाली खाक के बराबर नहीं, मैं तेरे बगल में कैसे चलूं। तो हुजूर फरमाते थे लोग कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा मेरे बाप से मिलता है जी। जब तुम पीछे चलते हो तो ऐसा लगता है जैसे बाप की पीठ हो गई है। सोच
जो चचा का इतना एहतराम करता हो वो बाप का कितना एहतराम करता हो, वो बाप की कितनी इज्जत करता होगा। खुदा के वास्ते इस बाप की इज्जत कर लो। लोग पूछते हैं अब्बा ने मेरे लिए किया क्या है, अब्बा मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मुझसे सिर्फ माँ प्यार करती है। ये धोखे में ना रहिएगा। मैं आपसे पूछूं, आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ माँ प्यार करती है, बाप प्यार नहीं करता है? आपका सिर्फ एक जवाब होता है, मैं मुंबई जा रहा था तो अब्बा नहीं रोए थे, मैं दिल्ली जा रहा था तो सिर्फ माँ रोई थी, बाप की आंखों में आंसू नहीं आए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ प्यारे, बाप घर का मजबूत सुतून होता है, अल्लाह ने उसको घर का जिम्मेदार बनाया है। ऐसा नहीं है कि तेरी जुदाई का एहसास सिर्फ माँ को होता है, बाप को नहीं होता है। बाप इसलिए नहीं रोता है, अगर वो टूटा तो घर टूट जाएगा, अगर वो रोया तो घर वालों को संभालेगा कौन? वरना बाप भी बेटे की जुदाई में रोता है। आपको अगर ये लगता है कि माँ ज्यादा प्यार करती है तो सुनो और कान खोल के सुनो, याद रखिएगा, अगर तुम्हें आने में देर हो जाती है, अगर करवटें माँ बदलती है बिस्तर पे, तो नींद बाप को भी नहीं आती है। हमसे पूछो साहिब, हम रातों के मुसाफिर हैं, हम परदेश काटने वाले लोग हैं, हम दिनों के भी सयाह हैं, रातों के भी मुसाफिर हैं। हमने कितने बापों को चौराहों पे खड़े देखा है, हमने गाड़ी रोक करके पूछा था बाबे जाना किधर है, तेरे हाथ में लाठी है, तेरी कमर झुकी है, अगर कोई मदद होनी हो हमें बता, हम तुझे लेके चले। उसने भर्राए हुए लहजे में कहा था बेटे मुझे कहीं नहीं जाना है। अब्बा जी बता तो रात के 9 बजे चौक में कैसे आ गया है? अगर जाना नहीं है तो उसने अपनी ऐनक पोंछी, चश्मे को साफ करके कहा था सुबह से बेटा काम पर गया है, अभी तक आया नहीं है। सोच तो सकी, अगर तुझे आने में देर हो जाती है, 9 बजे बूढ़ा बाप लाठी लेकर के चौक में जाके खड़ा हो जाता है, तू कैसे कहता है कि बाप को तुझसे प्यार नहीं है? खुदा की कसम, अगर तू मुश्किल में आ जाए तो जान देकर भी अगर तुझे बचाया जाए, बाप जान दे देता है, बेटे की जान बचा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। जवाब दिए, क्या बात है मुफ्ती साहब। दुआएं मांगा करो अल्लाह से, दुआएं मांगा करो, अल्लाह बाप को सलामत रखना। कभी चलो अगर बाप समझना है ना, ये मतलब नहीं है बाप का जो हम समझते कि नहीं नहीं उसने मुझे फ्री लाइफ दी, उसने मुझे मन चाहे गुनाह करने नहीं दिए, ये मतलब बाप का नहीं होता है। बाप का मतलब यह होता है ऐसी औलाद तैयार करना जिसे देख के खुदा भी राजी हो, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो। सुभान अल्लाह, ये मतलब होता है। बाप की गुर्बत पे कभी उंगली ना उठाना जी, बाप के पेशे पे कभी एतराज मत करना अगर जायज है तो। बाप अगर रक्षा भी चलाता है ना तो खुदा की कसम उसके तलवे चूमा करो। कितने बेटे ये कहते हैं जी, एक बेटे का फोन आया, उसने कहा जी हमारे बाप से बात करें, उनसे कहें कि वो रक्षा छोड़ दें, हमें शर्म आती है। मैंने कहा कब से चला रहे हैं? हमने जब से होश संभाला तब से चला रहे हैं। तो मैंने कहा उसके कदमों में बैठना, उसके तलवों को चूमना और कहना तेरा एहसान है अब्बा, तूने रोज पसीना बहा के खिलाया है, गरीब का खून बहा के नहीं खिलाया है। बेशक ये बड़ा एहसान होता है बाप का, बड़ा एहसान होता है। एक औलाद को संवारने के लिए बाप पूरी जिंदगी लगा देता है यार। और फिर भी हम कहते हैं हमारे बाप ने क्या किया है। ये जितने उलमा बैठे, सैयद साहब किबला से लेकर के हमारे अइम्मा तक, पूरी गारंटी के साथ कहता हूं हर बेटे की कामयाबी में बाप की कमाई का बहुत अहम रोल होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हर बेटे की कामयाबी में हम लोग जानते हैं मदरसे की जिंदगी, वो 200 रुपए, वो 300 रुपए, वो 500 रुपए। हम अपने बाप से कहते थे अब्बू हमें 500 रुपए चाहिए, हमारे बाप कहते थे 500 नहीं 800 लो, मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम किसी का मुंह न देखो। लेकिन साथ ये भी कहते थे बेटे दाश्ता बकारायत, रखा हुआ काम देता है। अगर मैंने ज्यादा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फजूल खर्ची करो। वो ये भी कहते थे अपनी जरूरत पे किसी का मुंह न देखना और कभी जरूरत से 1 रुपया ज्यादा खर्च न करना।
ये तरबियत की थी हमारे वालिदैन ने। और जब माँ बाप ऐसे होते हैं ना तो फिर औलाद हुजूर के जिक्र की महफिल में आके बैठ जाया कर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको क्या लगता है, आप जो यहां आके बैठे हो आपका कमाल है, ये आपका अपना तकवा है? नहीं, अगर औलाद अच्छे काम करती है तो उसमें वालिदैन की परवरिश का कमाल होता है। जी बेशक बेशक बेशक। तेरी मेरी औकात क्या है? बेशक। तारीख का बाब उठा के पढ़, दुनिया फरीद कहती है। आए हाय हाय। और फरीद वो है कि जिसे देख के लोग कलमा पढ़ लिया करते हैं। वाह 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 वाह, बेशक हक है। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है ना? नाम सुना है? थके तो नहीं है ना अभी, है ना? थक गए हो तो मैं खत्म कर लूं। क्या नाम है बाबा फरीद गंजे शकर? क्या रब ने कमाल की विलायत का रुतबा अता किया है। एक जगह बैठे हुए मदरसे के बच्चे मटके होते थे, घड़े लेके जा रहे हैं। आपने पूछा किधर जा रहे हो? कहा हुजूर फलां चश्मे से पानी लेने जाना है। दूर एक चश्मे से पानी लेने के लिए जाना है। तवज्जो है ना भाई? थक गए आप बैठे बैठे? हाँ, खुदा आपको सलामत रखे। एक दूर चश्मे से, कहा के कुआं तो पास में, यहां से पानी ले लो। उन्होंने कहा जी इसका पानी खारा है। तो जा रहे थे मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे। हजरत ने कहा इनका वक्त खराब होगा, दूर जाएंगे। फरमाने लगे पानी इसी से भर लो, मीठा मैं कर देता हूं। हाय हाय हाय, बड़ी आहिस्ता से आपने सुभान अल्लाह कही। सुभान अल्लाह। मेरा दिल कर रहा है इस जलसे का सवाब आपकी रूहों को बख्श दो। आए हाय। मेरा गला बैठा है, आपका नहीं बैठा ना। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी साउंड बहुत अच्छा है, साथ दे रहा है, इसलिए मैं बोल भी पा रहा हूं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? फरमाने लगे दूर क्या जाओगे, कुएं से भर लो। कहा हुजूर कुएं का पानी खारा है, आए हाय, नमकीन है। फरमाने लगे भरो ना, मीठा मैं कर देता हूं। आए हाय, वाह सुभान अल्लाह। मीठा मैं कर देता हूं। बच्चों ने भरा और आपने फूंक मारी, सूरह इखलास पढ़ के, कुल अल्लाह पढ़ के पानी फूंक दिया। बच्चे लेके वापस गए। उस्ताद ने कहा बड़ी जल्दी आ गए। कहा कुएं का पानी लाए हैं। कहा कुएं का पानी तो खारा है। उन्होंने कहा बाहर एक बाबा बैठा है, उसने मीठा कर दिया है। वाह सुभान अल्लाह, उसने मीठा कर दिया है। कहा कि कैसे? कहा सूरह इखलास पढ़ी और मीठा। मौलाना बोले ये तो बड़ा आसान है। कितनी बार पढ़ी थी? कहा एक बार। कहा लो अब हम पढ़ लिया करेंगे रोज। कहा सारे बर्तन भर लो मदरसे के, कई दिन का इंतजाम कर लो। अब जब पानी भर के इकट्ठा किया गया है, उस्ताद जी बैठ जाते हैं। अब पानी पे पढ़ पढ़ के दम करते जा रहे हैं। मटका घड़ा तो क्या है, सारे बर्तन तो क्या, एक घूंट मीठा होने को तैयार नहीं है। फूंकते फूंकते थूक सूख जाता है, एक घूंट मीठा ना हो सका। बाबे फरीद की उस बात को याद किया कि बताओ बच्चों पढ़ा क्या था? यही पढ़ा था जो मैं पढ़ रहा हूँ। कहा हाँ पढ़ा तो यही था। कहा पानी क्यों मीठा नहीं हो रहा है? कहा पता नहीं। कहा चलो बाबे से चल के पूछे। उस्ताद शागिर्द सारे आए। कहा बाबे बता तो सकी, जो तूने पढ़ा था वो हमने पढ़ा है, जितना तूने पढ़ा था उससे ज्यादा हमने पढ़ा है, पानी मीठा क्यों नहीं हो रखा है? तो बाबा फरीद ने कहा था सुनो, बेशक कुरान भी वकी है, तिलावत भी वकी है, अंदाज भी वकी है, मगर सुनो पानी मीठा करने के लिए सिर्फ तिलावत जरूरी नहीं, जबान भी बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छा बयान हजरत। जवाब नहीं, सुभान थके नहीं है ना? अल्लाह। चलूं आगे? जी जी जी, यही बाबा फरीद, यही बाबा फरीद, तवज्जो है जी। यही बाबा फरीद। मुकदमा हो गया इन पे, और मुकदमा ये हुआ कि भाई इन्हें जेल में डाला जाए। अल्लाह
क्यों? का जो इन्हें देखता मुसलमान हो जाता है। कोर्ट में हाजिर हुए, जो विपक्ष था ना, उसको क्या बोलते हैं कोर्ट की लैंग्वेज में? अपोजिशन जो था, उसने कहा जी ये चेहरे पर नकाब डाल के आए, वरना जज इनकी तरफदारी में हुक्म न सुना दे। बाबा फरीद ने अपने चेहरे पर नकाब डाला, कोर्ट में आ गए। जज ने कहा मामला क्या है, इनका जुर्म क्या है? कहा जी इनके चेहरे को जो देखता है मुसलमान हो जाता है। कहा कि इनका चेहरा तो दिखाओ। अपोजिशन ने कहा ना, नकाब ना उठा देना। अगर नकाब उठ गया तो मसला ही खत्म। जज ने कहा यह कैसे हो सकता है? किसी कपड़े के हट जाने से लोग धर्म छोड़ देंगे? मैं देखना चाहता हूं। क्या बात है। कहा कि पर्दा उठाया जाए। जब फरीद ने पर्दा उठाया तो जज भी कहने लग गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह भाई वाह वाह। अब आप मुस्कुराते हुए घर आ रहे हैं। वाह भाई वाह वाह वाह। तवज्जो है। अब आप मुस्कुराते हुए घर आ रहे हैं। जब घर आए, मां ने कहा फरीद बेटा मुस्कुरा क्यों रहे हो, इतने खुश क्यों हो? काम भी तेरे बेटे को रब ने वो कमाल दिया है जो एक बार देख लेता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। मां ने कहा जा फरीद ये कोई तेरा कमाल है? कहा मां फिर किसका कमाल है? चेहरा मेरा, वजूद मेरा, इबादत मेरी, रियाजत मेरी, मुझे देख के लोग कलमा पढ़ते हैं। तब मां ने कहा था ना फरीद ये तेरा कमाल नहीं, ये तेरी मां का कमाल है। कहा कैसे? कहा मुझे याद नहीं है बेटे, जितनी रात मैंने ताज्जुद के सजदे किए हैं, हर रात ये कहती थी अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बनाना जो इसे देखे वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। बाबा बाबा बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती साहब जवाब नहीं है, बहुत अच्छा बयान। आप यहाँ बैठे हो ना तो ये आपका कमाल नहीं, ये माँ की परवरिश का कमाल है। बेशक बेशक सुभान। बाप के हलाल के लुकमों का कमाल है कि इतनी रात को बैठ के यहाँ सब इस नियत से कह रहे हैं सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह। और आका देखो ये जितने बैठे हैं सिर्फ एक हसरत लिए बैठे हैं, मुस्तफा न दौलत न सरवत न शोहरत न शान शौकत, बस इतनी तमन्ना है इतना तो करम करना आए है ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह भाई, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, सामने आ जाना, वाह भाई वाह, उठ के जाना ना तो माँ के कदम चूमना, आए है बाप के छाले पड़े हाथ चूमना, आए है और कहना बा ये तुम्हारी परवरिश का कमाल है। सब बिस्तर पे लेट के सुकून हासिल कर रहे थे, मैं हुजूर की महफिल में बैठ के सुकून हासिल करके। वाह भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। खुदा सलामत रखे। माँ बाप से दुआएं लिया करो, माँ बाप से भैया जी माँ बाप से दुआएं लिया करें, दुआएं लिया करो। मैंने कहा दुआ करो किसी का बाप न जाए, बाप चला जाता है औलाद बड़ी अकेली हो जाती है, बड़ी तन्हा हो जाती है। बाप के बगैर जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। बाप इतनी बड़ी दौलत है कि यूं समझो बाप वो दरख्त है जो बड़ी से बड़ी धूप से औलाद की हिफाजत करता है, आए है या बाप उस पहाड़ को कहते हैं जो हर आने वाले सितम का मुकाबला खुद करता है और किसी भी ठंडी या गर्म हवा का असर अपनी औलाद पे नहीं पड़ने देता है। जी बेशक करेंगे इज्जत माँ बाप की इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बाप की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। बंदा कहता देखो जी मेरे पीर के हाथ ना बड़े गुलाब जैसे मुलायम थे, है ना, बड़े नरम नरम हाथ हैं। भाई एसी में बंदा रहे तो आसानी से मुलायम हो सकते हैं। आप मेरे हाथ छुओ, आपके हाथ में मेरे हाथ में ना जमीन और आसमान का अंतर होगा,
क्योंकि मैं ईंट नहीं उठाता हूं, मैं खेती नहीं काटता हूं, इसलिए मेरे हाथ नरम है। मैं कहता हूं पीर के नरम हाथों पे नाज करने वालों, उससे ज्यादा फख्र तो बाप के सख्त हाथों पे किया करो। आए हाय क्या कभी उसके तलवों में बैठ के ना उसके तलवे झांका करो। आज बाप ना बड़े तन्हा हो गए, बड़े अकेले हो गए। बेटा कहता जी मौलाना तुम्हें ना पता, तुम तो तकरीर करके चले जाओगे, मेरा अब्बा बहुत खतरनाक है। अल्लाह अकबर। ये जुमले होते हैं बेटों के। जी यही फरमाइए। अरे बोले जैसा मेरा अब्बा ऐसा किसी का ना हो। अल्लाह। कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करता। मेरा बाप बड़ा जालिम है। अल्लाह। सुन, अगर ये जालिम होता तो आज तो दुनिया में जिंदा ही नहीं होता, बेशक जिंदा ही नहीं होता। अगर बाप जालिम होता तो आज तो जवान ही नहीं होता। जी। बाप को जालिम ना कहे। अरे मौलाना तुम्हें क्या पता, 6 साल हो गए अभी तक मैंने अपने बाप से बात नहीं की। अल्लाह। ये कोई फख्र की बात नहीं, ये बदबख्ती की बात है। जी बेशक। किस चीज की बात है? बदबख्ती की बात है। ये खुशनसीबी नहीं, बदनसीबी है तेरी। महबूब ने फरमाया अगर तुझे देखना है तेरा खुदा तुझसे राजी है कि नाराज, फरमाया तो फिर मुड़ के बाप की तरफ देखा कर। अगर तेरा बाप तुझसे राजी है तो खुदाए पाक भी तुझसे राजी है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये फैसले मस्जिद के मुसल्ले नहीं करेंगे, ये तस्बीह का घूमना नहीं करेगा, ये माथों के निशान फैसले नहीं करेंगे, ये रत जगह फैसले नहीं करते, बल्कि ये फैसला तो बाप की मुस्कुराहट करती है। अगर तुझे देख के तेरा बाप मुस्कुरा रहा है तो समझ ले तुझे देख के खुदा की रहमतें भी मुस्कुरा रही हैं। वाह 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 वाह। बेशक बेशक। बिल्कुल हक बात है हजरत, बहुत अच्छा। मुझे तो हैरत होती है नौजवानों को। बिल्कुल हक है हजरत। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे तो हैरत होती है। आज कहता जी तुम मेरे अब्बा को नहीं जानते हो, मेरा अब्बा बड़ा खतरनाक है। सुन, बाप तेरा है, गारंटी मैं दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि अपने बाप को मुझसे ज्यादा आप जानते हो। सलाम पढ़ लिया जाए, जल्दी बैठ जाएगा। हाँ, मुझसे पहले आप अपने बाप को जानते, लेकिन बाप आपका गारंटी मैं दे रहा हूं। जी। करो जिम्मेदारी की बात, करो। नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं होंगे नाराज? जरा अपने माँ बाप के नाम पे बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाँ जी, हुजूर सैयद साहब किबला बैठे हुए हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। जाओ, गारंटी है। 6 साल से बाप नाराज है, बाप आपका है, गारंटी मैं दे रहा हूँ। जी। इधर देखो मेरे भाई, बाप आपका है, गारंटी मैं दे रहा हूँ। कह रहे नहीं मौलाना, मैं कहता हूँ सुबह ही उठ, यहां से उठ के जाना और बाप को राजी करना। जी। कहते हैं जी राजी कैसे करें, वो तो सीधी नजर से भी नहीं देखते, बड़ी नफरत करता मेरा बाप मुझसे। जा, गारंटी है मेरी। बाप तेरा देखा तूने, तजर्बा तेरा गुस्से का तुझे पता है, लेकिन जा मेरी गारंटी है, जैसी महफिल खत्म हो, बाप सोया हुआ हो, उसके तलवों में जाके बैठ जाना और उसके पैर दबाना शुरू करना, उसकी आंख खुल जाएगी। गारंटी दे के कहता हूँ, वो उठ के बैठेगा, तुझे देखेगा, गुस्से में कहेगा कैसे बैठा है, उससे कहना गलती हो गई है माफ कर दे, खता हो गई है माफ कर दे, मैं तेरा बेटा हूँ, गारंटी मेरी है। गुस्सा तेरे बाप का अपनी जगह है, सुन खता तूने की है, रोता तेरा बाप नजर आएगा, गलती तूने की है, रोता तेरा बाप दिखाई देगा। जब तू कदम पकड़ेगा, उसकी आंखें झांक के देखना, उसकी आंखों से आंसू बरसते होंगे। पूरी जिंदगी तुझसे नाराज रहने वाला तेरे रत जगह के 2 मिनट के लिए वो रोना शुरू कर देगा, कहेगा बेटे दुनिया सो रखी है, तू क्यों जाग रखा है, मेरे लाल सोया क्यों नहीं है। तो लब्बों में तेवर बदल जाएंगे। उससे कह देना अब्बा जो गलती हो गई है माफ कर दे, कसम खा
उठा के कहता हूं, वो रो के सीने से लगा के कहेगा, पगले तूने आने में देर कर दी है, मैं तो तुझे पहले की माफ करके बैठा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। जवाब नहीं है, बहुत खूब हजरत, जवाब नहीं है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कैसे कह सकते हो कि बाप मानता नहीं? बाप मानता नहीं, खुदा की कसम। अंदाजा करो, कभी सोचा करो। मैं एक एक बेटे से कहना चाहूंगा, एक एक बेटे से कहना चाहूंगा, बाप है ना तो शाम को आया करो ना, तो ठीक है आप पहले बच्चों में चले जाओ जी, पहले आप बच्चों से मिलो, लेकिन फौरन आराम किए बगैर बाप के कदमों की तरफ दौड़ जाया करो। आपको ज्यादा वक्त नहीं देना, 5 मिनट बैठ के उनसे बस इतना पूछना, अब्बा बताओ दिन कैसा गुजरा है, कोई काम तो नहीं है मेरे लिए? अब्बा ऐसा तो नहीं आप मेरा इंतजार कर रहे थे सुबह से? ये सवाल भी किस्मत वाले पूछा करते हैं, किस्मत वाले पूछा करते हैं जी। मैं अपने तजर्बे की बात बताऊं, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, आप भी देख रहे हैं, मेरी हैसियत से ज्यादा दिया है जी। सच्ची बताऊं, जो परदेश रहते हैं वो यकीन करेंगे इस बात पर। जब भी माँ या बाप से बात होती है ना, तो माँ का पहला सवाल होता, खाना खा लिया है? पेट भर गया था बेटे? जबकि वो भी जानते हैं कि दुनिया जो भी बुलाता है ना, अपने से अच्छा खिलाने की कोशिश करता है। लेकिन माँ बाप की फिक्र का आलम यह होता है, फिर भी उनका पहला सवाल है, खाना खा लिया था? पेट भर गया कि नहीं? तेरी तबीयत तो ठीक है कि नहीं? ये पहला सवाल होता है। और सुनो, अगर आप ये सोचते हैं कि माँ बाप मर जाएंगे तो घर बड़ा मिल जाएगा, माँ बाप नहीं होंगे तो पुरसुकून जिंदगी होगी, तो ये सबसे बड़ा धोखा है, ये सबसे बड़ा धोखा है। आपकी दुआओं से एक वीआईपी होटलों में हम रुके, बड़े से बड़ी एयर कंडीशनर गाड़ियों में हम घूमे, लेकिन सच्ची बताता हूं, जो सुकून मां के कदमों में बैठ के मिलता है ना, वो किसी 5 स्टार होटल में आज भी बैठ के नहीं मिला जी। बेशक 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 बेशक, हक है, हक है, मेरा अपना अमल है, हक। मैं अभी पीछे तकरीबन 10-15 दिन में घर पहुंचा था, वालिदा के पास बैठा था, मैंने कहा अम्मी बहुत दिन हो गए, आज मेरे सर में तेल डालो। सच बताता हूं तुम्हें यार, उनकी जूतियों में बैठ के, उनके कदमों में बैठ के जब उनके सर पे हाथ आते ना, तो ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने पर खोल दिए। वाह 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 वाह, बेशक। 15 दिन का दर्द लम्हों में निकल जाता है। बैठा करो कभी इनके साथ, बीवी को अपने हाथ से खाना खिलाते हो, कभी माँ को अपने हाथ से खिलाओ। बहुत अच्छा पैगाम। रोज पूछते हो, बेटे बता आज क्या बनेगा? तू छोटा था तो ये तुझसे पूछते थे आज क्या बनेगा। कभी बीवी बच्चों को बुलाओ और कहे, सुन आज वो बनेगा जो मेरे माँ बाप चाहेंगे। अब्बा तुम बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है? उनकी मर्जी का खिलाओ उन्हें, पिलाओ उन्हें। कल दस्तरखान तो बड़े होंगे, लेकिन खाने वाले माँ बाप नहीं होंगे जी। अल्लाह, आज कर लो इनकी कदर, आज इनकी इज्जत कर लो। कभी इनकी मर्जी कभी खिलाया करो। खिलाओगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह खिलाएंगे इंशाल्लाह। जिनके माँ बाप नहीं है ना, उनसे पूछो कि खाना अच्छा होता है तो माँ बाप कितने याद आते हैं। हमें अपनी जिंदगी में वो दिन याद है कि जब कभी बाप ने खुद नहीं खाया और हमारा पेट भराया। हम अपने आगे का उठा के, अब्बा आप नहीं खाएंगे? अब्बू आपको भी तो पसंद है। कहा नहीं, आज मेरा पेट भरा है। ये कह के उन्होंने हमारे पेट भराए। आज यही बूढ़ा बाप कहता, बेटे एक गरम रोटी मिल जाती तो पेट भर जाता। बहू अंदर से जवाब देती है कि बेटियों के दौर में बहुत रोटी खाई है गरम, जो आप खाओगे। बेटियों से कहता हूं जबान को ताले लगाओ। जब ये जवान थे तो ये चने चबा जाते थे लोहे के। शौक में गरम रोटी नहीं मांग रहे। ये तो कमजोरी है कि दांत तो चले गए हैं, मसूड़े रह गए। खुराक कितनी है? एक चपाती, और वो भी बहू को बोझ लग रही है।
तुम्हें खुदा का वास्ता है, बेटों से कहूंगा बहू इनका लहू नहीं है, तू तो अपने बाप का लहू है। तुझे तो बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है जब तेरे दांत ना थे, तुझे बाप ने अपने मुंह से चबा के खिलाना सिखाया है। जब तू बोल नहीं सकता था 100 मर्तबा बाप ने कौवा कह के तुझे कौवा कहना सिखाया है। कितनी मर्तबा तुझे कलमा पढ़ाया था, तब जाके तुझे कलमा याद हुआ कि अरे बहू को दर्द हो ना हो, बेटे को तो दर्द होना चाहिए। बेटों से कहूंगा सुनो, दस्तरखान पे खाना आए, पहला सवाल ये कर लिया करो, बता मेरे बाप ने खाया है कि नहीं, मेरी माँ ने खाया है कि नहीं। अगर ये पता चल जाए अभी बाप ने नहीं खाया के, दस्तरखान के लुकमे उठा, बाप के आगे जाके बैठ और अपने हाथ से लुकमे बना और बाप को ये कह के खिला, अब्बा तेरे बगैर बेटा नहीं खाएगा, पहले तू खा, इसलिए कि पहले तू हमें खिला के खाता था, आज हम पहले तुझे खिलाएंगे फिर हम खा के दिखाएंगे। ये बेटों की जिम्मेदारी बनती है। जी 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 जी, इसकी जिम्मेदारी बनती है, बेटों की जिम्मेदारी। कदर करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। यकीन ना हो तो आजमा लेना, जिनके बाप नहीं होते ना, जिनके बाप नहीं होते या दोनों में से कोई एक नहीं होता ना, तो जब ईद का दिन आता है ना तो वो अलग नजर आते हैं, वो अलग नजर आते हैं। आप कहोगे कैसे? सुनो, जिनके माँ बाप घर पे होते हैं ना, वो 2 रकात अदा करके घर की तरफ दौड़ते, और जिनके माँ बाप कब्रिस्तान में होते वो 2 रकात पढ़ के घर नहीं आते, वो सीधे कब्रिस्तान जाते हैं। जी बेशक। आज ये कहते हैं ना, बेटे सुन ले, बेटा सुन ले, 10 आवाजों में एक जवाब देते हैं। कल तुम कब्र पे जाओगे 100 बार बोलोगे ना, एक आवाज नहीं आनी है लौट के, एक आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं आनी है लौट के। आज इनकी आवाज की कदर करो, आज इनकी आवाज पे दौड़ जाया करो, आज इनकी आवाज पे भाग लगा दिया करो। यार तेरी मेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है? आज बूढ़ी माँ बिस्तर पे पड़े पड़े पानी मांगते मांगते मर गई और बेटे को कमरे से निकलने की फुर्सत न मिली। क्या एहसान अता करेंगे हम इनका, क्या बदला देंगे हम इनका? मैं एक जगह हुजूर से साहब क़िबला 40 में गया, दस्तरखान बहुत बड़ा लगा था, सारी चीजें दस्तरखान पे रखी थी, सारी चीजें। मैंने कहा यार ये सारी चीजें क्यों हैं? कहा जितनी चीजें अब्बा को पसंद थी हमने सारी दस्तरखान पे लगा दी। फिर मुझे वो बाप याद आए कि जो आखिरी उम्र में एक गोली को तरस जाते हैं, 1 रुपए की दर्द की टेबलेट बेटा नहीं दिला पाता है। मरने के बाद लाखों का दस्तरखान सजाया तो क्या सजाया, सही फरमाया। कम से कम जीते जी इसका आधा ही इनकी जिंदगी में दस्तरखान पे ला के रखो। यही हाल है। मुझे याद है अभी कुछ साल पहले मेरे दादा का इंतकाल हुआ, उन्हें सांस की प्रॉब्लम थी, तो वो मुझसे कहने लगे हम्माद, मैंने हाँ अब्बा, कि बीड़ी लगा दे मुझे। मेरे वालिद साहब भी बैठे थे, तो मैंने कहा अब्बा तुम्हें सांस की प्रॉब्लम है, बीड़ी ना पियो, डॉक्टर ने मना कर दिया है। मेरे बाप ने बड़े सख्त लहजे में मुझसे कहा खबरदार, मेरे बाप जो मांगे इनकार ना करना, ये जहर भी मांग रहे हैं तो दो, अगर इनकी ख्वाहिश बीड़ी पीने की है तो पिलाओ, अगर इनके इलाज में लहू भी देना पड़ा तो उनका बेटा भी लहू देने के लिए जिंदा है। हाय वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदा। मैंने अपने बाप को ये देखा और खुदा की कसम मेरे दादा वो खुशनसीब शख्स है, मैं तो परदेश में था, लेकिन मेरे वालिद ने बताया फजर का वक्त था, जब औलाद अच्छी होती है तो फिर बाप भी सुकून से दुनिया से जाता है। मेरे वालिद कहते हैं जब दादा की तुम्हारे तबीयत खराब हुई, रात को सन्नाटे में तबीयत बिगड़ना शुरू हुई, कहते मैंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी थी, मैं अब्बा का सर गोद में लेके बैठ गया। मेरे वालिद हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं, मुफ्ती भी है, डॉक्टर भी है, 7 मुफ्ती आजम के मुरीद और खलीफा भी है। क्या अज़मत मेरे बाप को रब ने अता की है। मेरे बाप कहते हैं बेटे मैंने फजर की ईशा की नमाज नहीं पढ़ी थी, बाप को गोद में लेके बैठ गया, कहते
कहते मैं कुरान पढ़ता रखा, मेरे बाप सुनते रखे। मुझसे कहने लगे कारी साहब जाओ जाकर के नमाज पढ़ो। कहते मैंने 4 फर्ज पढ़े, फिर अब्बा की आह की आवाज आई, फिर मैं मुसल्ला छोड़ के दौड़ गया। मैंने गोद में फिर बाप का सर रखा के फिर कहते फिर मुझसे कहा बेटे अब जाओ सुन्नतें भी पढ़ लो। कहते 2 रकात सुन्नतें पढ़ी थी, फिर बाप की आह की आवाज आई। कहते मैं फिर दौड़ आया, फिर काफी देर तक बाप को कुरान सुनाता रखा। कहते फिर मेरे बाप ने कहा जाओ फित्र भी पढ़ लो। कहते मैंने फित्र भी पढ़े। कहते फित्र पढ़ के मैं आया, मैंने बाप को गोद में सर रखा और मैंने सूरह रहमान पढ़ना शुरू की। कहते मुझे याद है जब मेरे बाप आखिरी सांसें ले रखे थे तो बेबसी के साथ नहीं बल्कि कलमा पढ़ते जा रहे थे, दुनिया से रुखसत हो रहे। हाय हाय बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं है। बहुत अच्छा पैगाम। मैं एक दिन रो दिया, मैं एक दिन रोया। हाय हाय हाय, और अपनी बात पे नहीं, एक बूढ़े की शिकायत, हाय और शिकायत उसकी ये थी हजरत कलेजा कांप जाता है, बड़ा कमजोर बूढ़ा आदमी। उसने कहा मेरे बेटों से कह दो कि मुझे पेट भर के रोटी दे दिया करे। अल्लाह अकबर, मुझे पेट भर के खाना खिला, पेट भर के रोटी दे दिया करो। लानत तेरे बंगले पे अगर बाप भूखा सो रहा है, लानत तेरी गाड़ियों पे अगर बाप का पेट नहीं भरा है, लानत हो ऐसी तरक्की पे कि अगर बाप एक रोटी को तरसता हुआ सो गया। मैंने कहा क्यों नहीं देते पेट भर के रोटी? तो कहते हैं जी ये बिस्तर खराब कर देते, इसलिए हम इन्हें पेट भर के रोटी नहीं देते। और जालिम, ये रब की बहुत बड़ी नेमत है। लिखो अगर तुम्हारे घर में दौलत उतरती है ना, ये तुम्हारी मेहनत के नतीजे में नहीं, तुम्हारे घर के कमजोर लोगों की सांसों के सदके में उतारी जाती है। बेशक बेशक, वरना हमारे अमाल तो एक लुक्मे भर के नहीं है जी। हम अगर अमल के बदले में रोटी मांगे तो एक सांस के भी हकदार हम नहीं है। मेरे इमाम ने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। बेशक बेशक बेशक, ये हमारी हैसियत है, ये हमारी हैसियत है। आज बाप को रोटी न देने वालों, सुनो, मेरे नबी के दामन में कोई कमी नहीं थी। 2000 से ज्यादा लक़ब मेरे खुदा ने अता फरमाए। कितने? 2000 से ज्यादा लक़ब महबूब को खुदा ने अता किए। तो कमजोरी भी कोई नहीं, ताकत भी इतनी कि उंगली उठा दे तो चांद के टुकड़े कर देता है। हाय हाय हाय, बेशक। पावर भी ऐसी है कि अगर चाह ले तो हैदर कर्रार के लिए डूबा सूरज निकाल देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और दुआओं की तासीर यह है कि जो हसनैन करीमैन को एक वक्त में एक रोटी खिला दे, उसे पूरी जिंदगी के लिए मुस्तफा अमीर बना देता है जी। ये इख्तियार भी रखता है। सुने, मक्के में दाखिल हो रहे हैं, फतेह मक्का का दिन है। 14,000 से 16,000 तलवारें आज मेरे नबी के साथ हैं। लोग सत्ता में आकर के ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम सिखाता है कि सत्ता और पावर का मतलब क्या होता है जी। हुजूर 14,000 तलवारों के साथ मक्के में आ रहे हैं और सामने वो खड़े जिन्होंने पत्थर मारे हैं, सामने वो खड़े जिन्होंने गले में रस्सी बांध के हजरत बिलाल को रोड पे रागों में खचेड़ा है, सामने वो खड़े जिसने महबूब की बेटियों के गालों पे तमाचे मारे, सामने वो खड़े हैं जिन्होंने मुस्तफा के ऊपर पत्थर बरसाए हैं। आज मेरा नबी हाकिम बन के आ रहा है, फातेह बन के आ रहा है, मालिक बन के आ रहा है। 14,000 तलवारें साथ में हैं। सारे दुश्मन सोच रहे आज एक इशारा होगा और गर्दनें कट के गिरेंगी, आज एक इशारा इनका होगा, जिस्म तड़पेंगे मिट्टी में। लेकिन कमाल कर दिया अमीना के लाल ने। पावर, सत्ता, कब्जा होने के बावजूद आपने फरमाया गर्दनें न झुकाओ। आज मोहम्मद ने सबको आजाद कर दिया है। हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद ने सबको आजाद कर दिया है। आप करीम इब्ने करीम, आप सखी इब्ने सखी, तभी तो मेरा इमाम कहता है कौन देता है। हाय हाय हाय, वाह। देने को मुंह चाहिए, क्या बात है। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
इतनी अच्छी महफिल लगी है, मेरा जी चाहता आज फजर तक बोलता रहा। जी सुनो, अगर दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझ लो तवज्जो हुजूर की हो गई है। बेशक सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है महफिल में, अल्लाह सलामत रखे। अगली बात बयान बताने लगा हूं, तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर ने आज नमाज अदा फरमाई जी। 14,000 लोग सफ में खड़े। कितने? जोर से कितने? 14,000 लोग सफ में खड़े। हुजूर मुसल्ले पे आए, पीछे देखा, नमाज पढ़ाई, फारिग हुए, दीवार से लग के बैठे, रोना शुरू कर दिया। हुजूर ने ना, कोई शय हुजूर की मिसल नहीं हो सकती। सिर्फ तकरीब फाहम के लिए बता रहा हूं, कायनात में कोई उन जैसा बना ही नहीं। मेरा इमाम कहता लमियाती नजीर कफी नजरी मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहद सरा जाना। वाह वाह वाह। ये मेरा इमाम कह रहा है। आपने ना हाथ बांधे, घुटनों पे सर रखे और रोना शुरू कर दिया। हजरत उमर आ गए, फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, आप रोए क्यों? किसी ने कुछ कहा हो तो जबाने काट देंगे, किसी ने आंख उठाई हो गर्दने कलम कर देंगे, हुजूर उंगली चलाई तो बाजू काट के फेंक देंगे। आका बेटे जवान ही तेरे लिए किए गए, हमारी सांसें आपके लिए हैं, मुस्तफा रोए क्यों? तो मेरे नबी ने फरमाया उमर आज मेरी माँ याद आ गई है, आज मेरी माँ याद आ गई है। उमर कहते हुजूर आप भी? कहते जी। का हुजूर क्या याद आया? कहते उमर जब मैं छोटा था ना तब मेरी माँ ने देखा था, काश आज मेरी माँ होती। वो लोगों माँ बाप है तो कदर करना, आज भी बेटा कामयाब होना, ख्याल आता पहली खबर किसे दें, तो जो सबसे पहले नाम आता है वो माँ का नाम आया करता है। जी बेशक। आपका रिजल्ट अच्छा है, सबसे पहले किसे बताना है? माँ को बताना है। आपकी नौकरी लग जाए, किसे बताना है? माँ को बताना है। आप कामयाब हो जाएं, किसे खबर देनी है? माँ को खबर देनी है। यही मेरा नबी कहता है उमर आज मेरा जी चाहता है, मेरी माँ ने तब देखा था जब मैं 6 साल का छोटा सा था, काश आज मेरी माँ होती, चांद को टुकड़े होते देखती कितनी खुश हो जाती, सूरज को पलटता देखती कितनी राजी हो जाती। उमर आज मेरी माँ होती, सूरज को देखती पलटता हुआ कितनी खुश होती, दरख्तों को सजदा करते देखती कितनी खुश होती। मेरी माँ ने तब देखा था जब मैं तनहा था, काश आज मेरी माँ होती, 14,000 मेरे आशिकों की भीड़ देखती कितनी राजी हो जाती। उमर मेरा जी तो ये चाहता है कि मैं मुसल्ले पे होता, नमाज पढ़ाता, सूरे फातिहा की तिलावत करता, अंदर से आवाज आती बेटे मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं उमर नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास चला जाता। आका बंदगी छोड़ देते, बंदी के पास जाते। कहा हाँ उमर, कहा किस लिए? कहा मैं जानता हूँ अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत। करने को तो बातें बहुत सी थी, लेकिन बड़ी शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। वक्त बहुत हो गया है और मेरी घड़ी के मुताबिक भी लगभग सुई 1.5 घंटे के करीब होने वाली है। खुदा आपको सलामत रखे। एक आखिरी बात, 2 बातें और कह दूं, 2 रिश्तों के हवाले से मैं बातें कह दूं, अगर नाराज ना हो तो। जी नहीं होंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। याद रखिएगा सबसे बड़ी बात यह है, हम बरसी 40वें और तीजे ये सारी फाताएं इसलिए करते हैं कि कब्र में बाप की रूह को राहत मिल जाए। जी बेशक हक है। इस महफिल के बारे में तो कोई शक ही नहीं। फरमाया गया कि जब हुजूर के जिक्र की महफिल होती है तो जितने आते हैं सारे बख्श दिए जाते हैं, जितने आते हैं सारे बख्श दिए जाते हैं। फिर वो अपनी किस्मत रह गई कि इस बख्शिश को बचा के कितनों ने रखना है। सुबह उठ के किसी का हक तो नहीं मारना है, किसी को दुख तो नहीं देना, जहन्नम के काम तो नहीं करना है। आज जितने आ गए अब तक के लिए तो बख्शे गए हैं,
आगे की जिंदगी बेहतर करना यह हमारी आपकी जिम्मेदारी होती है। और जिसके लिए ये महफिल सजाई जाती है, अल्लाह उसकी भी बख्शिश फरमा दिया करता है। बेशक सुभान अल्लाह। ठीक है ना। अगली बात, बख्शिश अपनी जगह है। बख्शिश हाँ इंशाल्लाह पढ़ देंगे। शजरे की फरमाइश हो रही है, मैं बाद में पढ़ दूंगा, पहले मेरी बातें सुन लें जी। थके तो नहीं है ना? बहुत जरूरी बात करने लगा हूं, आप भी जरा सामने आए, मैं फिर बात करूं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? आप सगे कितने भाई हैं? चारों हैं यहाँ पे? चारों शामिल है ना? बोले यार सुभान अल्लाह। जरूरी जहां बाप की राहत के लिए तीजा 40वां ये महफिल मिलाद, कुरान खानी, कलमा खानी, ये सारी चीजें, उसमें एक जरूरी चीज बाप की राहत के लिए ये भी है कि बाप के इंतकाल के बाद उसकी औलाद आपस में मोहब्बत के साथ रहे। हक है, बहुत अच्छा पैगाम हजरत, जवाब नहीं है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जी। अब्बा कब्र में गए, हम जाते देखा कुछ लोगों में, अल्लाह सलामत रखे, यहां तो मुझे चारों भाइयों के नाम बताए गए, सभी के नाम बताए गए और सारे ही पेश है जी। वक्त भी दे रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पे जाना होता तो पहले कह देता, अरे मौलाना सुनो, अब्बा की बरसी है, अकेला करा रहा हूं। यही हाल है हजरत को। हाँ यही हाल है, अकेला करा रहा हूं। भैया कहाँ है? का वो जो प्लेट उठा रहा है, एक तो वो है, दूसरा वो जो टाट बिछा रहा है, दूसरा वो है, का बस अकेला करा रहा हूं। इनकी औकात ही नहीं थी ये करा लेते। अल्लाह। जब तुमने ये जुमला कहा ना, तो इस जुमले ने कब्र में बाप की रूह को तड़पा दिया। अल्लाह। वो चीख के कहता, जालिम मुझे तेरे ऐसे भगोने और बिरयानी की जरूरत नहीं कि तू मेरी औलाद को रुसवा करके मेरी नाम की महफिलें करे। अगर ये चाहते हो कि बाप की मगफिरत के साथ साथ कब्र में उसे राहत भी हो, तो 4 भाई हो तो चारों मोहब्बत से रहा करो, 5 हो तो 5 मोहब्बत से रहा करो, 6 हो तो 6 भी मोहब्बत से रहा करो। ये तो कुदरत के उसूल होते हैं। एक बाप के 5 बेटे हैं, 5 बराबर नहीं हो सकते हैं। कोई एक साइन से 10,000 कमाता है, कोई महीने में 10,000 कमाता है, कोई साल में 8,000 कमाता है, कोई मजदूरी करके बच्चों को खिलाता है। लेकिन याद रखिएगा, अभी इसका ये मतलब नहीं है जो एक साइन से 50,000 कमाता है वो जो मजदूर है उसको हकीर जाने, वो जो 8,000 कमाता है महीने में वो उसको जलील समझे। तुम्हें खुदा का वास्ता है, अगर बाप को राहत देना चाहते हो तो ऐसे जिंदगी गुजारा करो। अगर तेरे घर पे मुर्ग मुसल्लम बना के, अच्छा खाना बना के, तेरा दूसरा भाई ठेला लगाता है, आज 3 दिन से बारिश हो रही है, उसका ठेला नहीं लगा के आज बच्चे चटनी से खा रखे हैं, तो सुन, अगर तू बाप का वफादार है, अपने आगे का मुर्गा उठा, गरीब भाई के दस्तरखान पे जा और उससे कह कि अपनी चटनी लेकर के आ, मैं अपना दस्तरखान लाया हूं, अपने आगे का मुर्गा अपने हाथ से भाई को खिला, उसके आगे की चटनी खुद खा, खुदा की कसम, जैसे कि तेरे लुक़मे उसके गलत के नीचे जाएंगे, दुआएं सीधी जाके अल्लाह के अर्श से टकरा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम, जवाब करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। गरीब भाइयों को निभाएंगे। कीजिएगा, एक बात हो गई, दूसरी ओर कर दो, नाराज तो नहीं? जरा सारे कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तुमसे कह रहा हूं कि ये जो एक बेटी मेरे सामने बैठी है और 2 बेटे छोटे छोटे बैठे हुए, मैं खाली इस इश्क को देख के पूरी तकरीर कर सकता हूं। पूरी महफिल ना भी हो ना, और ये इश्क हो कि ये छोटी सी उम्र में रात के 1 बजे भी बच्चे सर्द रातों में बिस्तर छोड़ के जमीन पे बैठे हैं, आपको नहीं लगता है कि ये इश्क सारे इश्कों से बड़ा है? जी बेशक। इस प्यार से कोई प्यार बड़ा ही नहीं है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हर किसी से हसीन मजबीन से आदमी इश्क तब करता है जब वो इश्क के लायक हो,
है इश्क के लायक और दोनों तरफ समझदार हो तब इश्क होता है। लेकिन ये मेरे हुजूर का इश्क है कि ये जिसे हो जाता है उसे समझदार बना देता है। जी बेशक सुभान अल्लाह। समझदार लोग इश्क नहीं करते हुजूर से, बल्कि जो इश्क करने लगता है वो समझदार हो जाता है। बेशक। यकीन ना हो तो बिलाल को देखो, हाय हाय क्या बात। जो तलवों में रहता था वो काबे की छत पे खड़े होके अजान दे रहा है। हाय 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 वाह 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 है ना। और खुद हजरत उमर फारूक आजम रो रहे हैं, मकाम तहामा है, रोने लग गए। किसी ने कहा, गुलाम ने कहा, हुजूर आप यहां रो रहे हैं, आप आधी दुनिया के बादशाह हैं। और रोने लग गए, क्या वजह है? फरमाने लगे, मुझे इस जमीन को देख के एक बात याद आई। कहा क्या? का एक दौर वो था कि उमर था और अब्बा ने 5 ऊंटों की रस्सी थमाई थी और कहा था इन्हें बराबर कर दे। कहते हैं कल भी उमर था, आज भी उमर है। कल 5 ऊंट एक लाइन में खड़े नहीं कर पा रहा था, एक को बराबर करता था तो दूसरा हट जाता था, दूसरे को करता था तो तीसरा हट जाता। का 5 ऊंट एक जगह खड़े नहीं कर पाए। कहते हैं कल भी उमर था, आज भी उमर है। कल 5 ऊंट एक लाइन में नहीं थे, आज उमर ने आधी दुनिया एक लाइन में खड़ी कर दी। वाह 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 बेशक सुभान अल्लाह। का इसमें रोने की क्या बात है? का रो इस बात से रहा हूं, उमर की औकात तो कुछ भी नहीं है। ये जो भी इज्जतें मिली है मोहम्मद अरबी के नालैन के सदके में मिली। बेशक बेशक। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बेशक बेशक। तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अनमोल कर दिया। तवज्जो है ना? तो ये हुजूर का इश्क है। अल्लाह सबको ये इश्क अता फरमाए। अल्लाह हमारी नस्लों को हुजूर का इश्क अता फरमाए। आखिरी बात, नाराज तो नहीं भैया? ये खत्म करने के पैसे तो नहीं है ना? माशाअल्लाह, बड़ी मोहब्बतों से आप सुन रहे। मैं देख रहा हूं कि एक बंदा भी शुरू महफिल से नहीं उठाए। जी बिल्कुल। हजरत उठे भी कैसे? अगर अजमेर वाला ऊंटों को बिठा दे तो ऊंट नहीं उठते हैं, मदीने वाला गुलामों को बिठा दे तो कैसे उठ सकते हैं? अजमेर वाले के बिठाए ऊंट नहीं उठे जी, तो मदीने वाले के बिठाए गुलाम कैसे उठ सकते हैं? कैसे उठ सकते हैं? ओ भाई, वक्त बहुत ज्यादा होता जा रहा है। मैं बताने लगा हूं, खुदा आपको जज़ाए खैर दे, बरकत अता करे। बताने लगा हूं, एक तो रिश्ता यह है जो भाइयों का निभाना है। एक रिश्ता और है जिसमें मैं बात करने लगा हूं। अल्लाह करे ये बात बर्दाश्त कर लें, वरना अक्सर आंखें भीग जाती हैं। जी। बाप के इंतकाल के बाद जो सबसे पहले लावारिस होता है वो रिश्ता बेटी का होता है। अल्लाह। खुदा ने अगर बहनें दी है ना और बाप चला गया है तो पूरी जिंदगी अपनी बहनों को बाप की कमी महसूस मत होने देना। बिल्कुल, ये सबसे जरूरी बात मैंने कही। पहली बात तो यह थी कि भाई भाइयों में नफरत नहीं रहनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बाप के इंतकाल के बाद सबसे पहले बेटियां लावारिस कर दी जाती हैं। अगर आपको बाप के लहू की गैरत है, बाप के रिश्ते का मान है, बाप के रिश्ते और निस्बत का ख्याल है, तो जब कभी बेटी दरवाजे पे आए उसे देख के मुंह नहीं बिगाड़ना है। मां नहीं गए तो अपनी बीवी के पैर पकड़ने पड़े तो पकड़ लेना, हाथ जोड़ने पकड़ने तो जोड़ लेना। कहना सुन मेरी शरीक हयात, आज मेरी मां नहीं है, मेरी बहन आने वाली है, सुन उससे तीखे लहजे में बात ना करना, उससे लहजा बिगाड़ के बात ना करना। वो चंद दिनों के लिए आ रही है, दिसंबर जनवरी की छुट्टियां है, उससे गुस्से में बात ना करना, उसे बेटी कह के आवाज देना, उसे बहन कह के आवाज देना। सुन मेरी माँ की जिम्मेदारी तेरी है, आज के बाद मेरी बेटी को माँ के
होने का एहसास ना हो, किसी भी शर्त में बीवियां राजी हो, इन्हें इसलिए राजी किया जाए ताकि बेटियों को ताने ना मिले, बेटियों को गालियां ना मिले, उनके आने को बोझ ना समझा जाए। और बेटों से कहना चाहता हूं, जब तुम्हें पता चल जाए कि बेटियां आ रही हैं, बहनें आ रही हैं, तो पता लगा कि जब बहनें आती थी अब्बा कहां तक जाता था, अगर वो दरवाजे तक जाता था तो तू चौक में जाके खड़ा हो जा, बहन का इस्तकबाल कर, मुस्कुरा के कह तेरा इंतजार कर लगा था, खुदा की कसम तू मुस्कुरा के देखेगा, तुझे तेरे चेहरे में बहन को बाप के चेहरे के रंग नजर आने लग जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं है मुफ्ती साहब। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहनें बड़ी मजलूम होती हैं, बड़ी मजलूम होती हैं। और बापों से कहना चाहूंगा, दुनिया की जायदाद बेटों के नाम कर देते हो, कम से कम एक कमरा बेटी के नाम जरूर करके जाना, एक कमरा बेटियों के नाम जरूर करके जाना। शरीयत ने जो हिस्सा रखा है वो तो देना पड़ता है, देना चाहिए। अगर फिर भी ना दो ना तो कम से कम एक कमरा ऐसे देना कि जिसकी चाबी सिर्फ बेटी के पास हो, ताकि कल दिसंबर जनवरी की छुट्टियों में या मई जून की छुट्टियों में वो आए तो उनके हाथ से कप टूटे तो कोई उन्हें बेगैरती का ताना न दे। तुम्हारे घर की बहुएं किसी बेटी से ये ना कह सकें कि बेगैरत यहां आई क्यों है। एक चाबी बेटी को दे जाना। 7 बेटियां हैं ना, तो एक कमरा उनके नाम का बना और चाबी दे के मर, कि मेरे मरने के बाद भी कभी मुझसे मिलने का जी चाहे तो बेटी सुन, मुझसे मिलना हो तो कब्रिस्तान आना, आराम करना हो तो तुझे किसी का मुंह नहीं देखना है। ये रही चाबी, अपना कमरा खोल, अपने हक के साथ अपने कमरे में आके रहना है। क्या बात है। कम से कम इतना कर जाना। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, खुदारा बहन बेटियों का ख्याल करें। मेरे नबी ने जो रिश्ते निभा के दिखाए ना, वैसे करके देखिएगा, करके देख। अल्लाह करीम हम सबको रिश्तों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपनों को निभाने की तौफीक अल्लाह अता फरमाए। बहन बेटियां कभी भाई का खाने नहीं आती हैं, कभी छीनने नहीं आती हैं। लोग अगर ये समझते हो कि बहन के आने से बरकत चली जाती है तो सुनो, जिन घरों से बहनें रूठ जाती हैं उन घरों से खुदा की रहमतें रूठ जाया करती हैं। इनके कदम आते हैं, रब का करम होता है। ना भी आया करे ना, भाइयों से कहना चाहूंगा, अब्बा नहीं है, माँ भी नहीं है, लेकिन बाप का बेटी के साथ रिश्ता बड़ा अजीब होता है। सुन रहे ना मेरी बात? मैं थक चुका हूं, उसके बावजूद भी आपकी मोहब्बत में बात कर रहा हूं। अल्लाह करे ये रिश्तों की कदर हो जाए। बाप के घर अगर बेटी 1 महीना ना आए ना तो अब्बा फोन करके कहता, बेटी कहां थी अब तक, बड़ी याद आ रही है तेरी। बेटी उन्हीं फोनों पे मिट जाया करती है। कितनी बेटियां फोन करके कहती हैं कोई वजीफा हो तो बता। जब से बाप गया है, भाई का एक फोन तक नहीं आया। मैं कई बार फोन चेक करती हूँ, काश आज मेरे भाई का फोन आया हो। एक कॉल भाई की नहीं आई है। मैं कहता हूं अगर बेगैरत भी हो ना, बेहिस भी हो, अगर गैरत मर भी गई है ना, तो कम से कम उसका दिल रखने के लिए महीने में 1 कॉल जरूर किया करो। कहा करो तू कैसी है, तेरी याद आ रही थी। तू इतना कहेगा ना तो तेरे लहजे में उसे बाप का लहजा नजर आने लग जाएगा। और बहनें बड़ी बागैरत होती हैं, बागैरत होती हैं, बेगैरत नहीं। तू उसे एक बार कह तेरे बगैर दिल नहीं लग रहा है, वो पगली थकती नहीं, मुसल्ला बिछा के यही कहती है, अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखना, अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखना। माँ के बाद जो सच्चे दिल से दुआ देती है वो सिर्फ बहन हुआ करती है। हम समझते ही नहीं। बहनें ऐसी होती हैं जिनकी दुआएं भाइयों को वली बना दिया करती हैं, वली बना दिया करती हैं। कभी बहनों के लिए दस्तरखान बिछाया करो, इनके लिए बुला करके दावत का एहतमाम किया करो, फिर देखना खुदा की कसम कदम इनका आएगा, करम खुदा का होगा। अगर यकीन ना हो तो आजमा लेना। जब बाप इंतकाल कर जाता है, मैं ये नहीं कहता कि बेटे प्यार नहीं करते हैं, प्यार बेटे भी करते हैं, लेकिन बेटियों का जवाब नहीं होता है। तुमने तो तजर्बे किए होंगे, तुमने भी देखा होगा जब बाप का इंतकाल शाम को हो जाए, पूरी रात बेटियां जनाजे पे बैठी रहती है,
बेटे थोड़ी देर बैठ कर उठ जाते हैं, फिर कोई इधर कोई उधर हो जाता है। एक बेटी भी हो जनाजे से नहीं उठती है, लोग कहते हैं, औरतें कहती हैं बेटी शाम से बैठी है, कुछ तो आराम कर ले। वो रो के कहती नहीं मुझे बैठा रहने दो। कहा किस लिए? कहा बस सुबह तक का मेहमान है ये चेहरा, अगर चला जाएगा तो नजर नहीं आएगा, मुझे जी भर के देख तो लेने दो। इसलिए मैं कहता हूँ बेटे मांगो तुम्हारा हक है, लेकिन बेटियां रो के मांगा करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती है। जवाब नहीं है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम। बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। नसीब वाले हैं जिनके आंगन में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। अगर बेटियां बोझ होती, खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 फूल न खिलाता। अगर बेटियां बोझ होती तो ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा जैसी कलियां महबूब के आंगन में नहीं होती। 4 बेटी दे के ऐलान किया कि खुदा जिससे सबसे ज्यादा राजी होता है उसे बेटियों जैसी नेमतें अता फरमाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे रिश्ते मैंने बयान किए, भाई की भी कदर करनी है, माँ की भी कदर करनी है, बाप की भी कदर करनी है, बेटी की भी कदर करनी है। फिर मैं आखिर में वही दोहराऊंगा, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। हम कितने भी बुलंद हो जाएं, जहाज़ों में उड़े, खुदा की कसम जहाज उस ऊंचाई तक नहीं ले जा सकता। 36,000, 38,000, 40,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ने वाला भी हमें उतनी ऊंचाई पे नहीं ले जा सकता जितनी ऊंचाई पे माँ की गोद और बाप के कंधे ले जाया करते हैं। वो किसी ने लिखा था, बड़ी प्यारी बात लगी थी, बड़ी प्यारी बात लगी थी सैयद साहब क़िबला। उसने लिखा था कि बात समझ में नहीं आती है कि माँ जब बच्चे को उठाती है तो कमर पे क्यों रखती है और बाप उठाता है तो कंधे पे क्यों रखता है। तो जवाब में जो बात कही थी, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उसने कहा माँ बेटे को कमर पे इसलिए रखती है गोद में कि बेटा वहां तक देखे जहां तक माँ देख रही है, और बाप बेटे को कंधे पे इसलिए रखता है कि वो ये चाहता है कि बेटा वहां तक देख ले जहां तक इसका बाप भी नहीं देख रहा है। वाह वाह वाह। इसलिए कि वो बेटे को अपनी आंखें समझता है, इसलिए तुम्हें कंधे पे रखता है। आज वो कमजोर है, हम उन्हें कंधे पे रखेंगे इंशाल्लाह, खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करें कि हमसे बेहतर कंबल उनका होना चाहिए, जी बेशक, हमसे बेहतर बिस्तर उनका होना चाहिए, बेशक, हमसे अच्छा कमरा उनका होना चाहिए, बेशक, हमसे अच्छा सहूलतों का इंतजाम उनके लिए होना चाहिए। और वो कहें पगले चल हम तो जी लिए, तू जी अपनी जिंदगी। कहना अब्बा ना, अब जीने का दौर तेरे लिए आया है और मरने का दौर मेरे लिए आया है। वाह वाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस मुझे हुक्म हुआ था ये साहब के बिला का मैं हुजूर का शजरा पढ़ लूं, आप पीजिए आराम से चाय, मसला कोई नहीं। आज तो आप चाय भी पिए तब भी अच्छे लग रहे हैं। मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें क्या क्या पिला देता। इतना अच्छा आपने सुना है, खुदा सलामत रखे। बस मैं चाहता हूं कि हुजूर का शजरा पढ़ लूं, है ना। और बोलूं, सुनो, किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। हाय हाय, क्या बात है। 365 दिन में 364 तकरीरें नहीं होती, 400 तो हो जाती है। एक दिन फुर्सत नहीं मिल पाती है। मेरे भाई ने मुझसे बताया कि 3 साल से कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा मोहब्बत रंग लाती हैं। हाय, मैं कभी ये झूठ नहीं बोलता कि आपकी मोहब्बतें लाई हैं। मोहब्बतें तो अब पता चली है ना मिलने के बाद। हाय हाय, ये बात तो मैं जाके कहूंगा मोहब्बत कैसी थी, लेकिन एक हुजूर की गुलामी का रिश्ता है जिसने दुनिया के कोने कोने में हमें एक दूसरे से जोड़ रखा है। सफों में इत्तेफाक पैदा करें, इत्तेहाद पैदा करें, एक दूसरे के खिलाफ ना हो। मुकदमे कोर्ट कचहरी अगर ये हो तो सुलह कर लें, सुलह कर लें, सुलह कर लें, इसलिए कि हर जंग का अंजाम फैसला है। तो बर्बाद होने से पहले फैसला कर लें। और इनाम यह है जो पहले रूठे हुए भाई को सलाम करेगा, खुदा उसे पहले जन्नत में दाखिल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, बिल्कुल हक है मुफ्ती साहब। उसे पहले रब जन्नत में दाखिल फरमाएगा।
इसलिए झगड़े खत्म करें, रूठे हुए भाइयों को मनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वादा करते हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जोर से इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फिर भी अगर घमंड हो ना, मैं क्यों झुकूं, मेरे बिल्डिंग देखो, दौलत देखो, गाड़ियां बंगला ये वो सब दिखा, फिर कब्रिस्तान जा, फिर तुझे पता चलेगा हुए नाम वर बे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, आसमां कैसे कैसे। बस हुजूर का शजरा पढ़ना है। मैं चाहता हूँ एक बंदा महफिल से नारा लगा दे। जी क्या बात है, सलामत रहो, जियो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताज शरिया ताज शरिया। थोड़ा सा इको दे दीजिए, बहुत अच्छा आपका साउंड। क्या हुआ? वो कर लेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं थक चुका हूँ, ये बात थोड़ी फरमाइश पहले हो जाती है ना तो सुकून हो जाता है। बोलें जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मैं देख रहा था, यकीन करें कि अक्सर लोगों की आंखें भीगी हुई थी। इस मोहब्बत से आपने महफिल की है कि आपकी आंखों के आंसू बता रहे थे कि आप यहाँ बैठे हैं, दिल को कदे खजरा का तवाफ कर रहा है। वाह 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 है जी। अब मुझे नौजवानों की फरमाइश है हुजूर का शजरा पढ़ लूं। मैंने बार बार आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया, लेकिन अब कहलवा रहा हूं जी। उसकी वजह यह है कि जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ लेना मौलवी थक गया है। आप सुभान अल्लाह कहोगे, मैं सांस ले लूंगा, है ना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। ठीक है ना, आपको नेकियां मिल जाएंगी, मुझे सांस मिल जाएगी। ठीक, अब जरा खुल के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। बीच के लोगों को शायद नींद आने लगी। मैं बता दूं कि मैं सोने वालों को महफिल में जगाता भी नहीं। इसलिए नहीं जगाता हूं कि जब नींद जलसे में आती है तो ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं। अगर जलसे में नींद आ जाए और ख्वाब आए तो फिर ख्वाब में हुजूर आते हैं। इसलिए मैं किसी को जगाने की बात नहीं करता हूं। और हम सब की अम्मी ने तो ये घुट्टी में पिलाया है। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते कुले आंख सल्ले अला दादा। यार माँ ने हम सबको पढ़ाया, ठीक है ना, ठीक है ना। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। ये जो चेयरमैन चंद रह गए ना बैठे हुए, अल्लाह करे इनके 3 साल खैरियत से पूरे हो जाएं। आमीन आमीन। 2 साल तो कट गए महफिल में, ये कतई सुभान अल्लाह बोलने तैयार है। सुभान अल्लाह वो बोलता है जिसका रिश्ता दिल से हुजूर का होता है। जी बेशक है जी। अगर घोड़े के सांठ मारो फिर भागा तो क्या भागा, चने खिलाओ ताकि भागता रहे। जी ठीक है ना। तो फिर जिसका जितना रिश्ता वो बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, क्या बात है। डंडी ना मारना, अगर तुमने सुभान अल्लाह कहना छोड़ा मैं सजा छोड़ के निकल दूंगा। ये 3 करो, तुम्हें भूख लगी हो ना लगी हो, मुझे लगी है जी। मैंने पहले ही कह दिया था मुस्तकीम भाई वगैरह से कि भाई खाना बाद में खा लेंगे, हम ऑलरेडी लेट हो गए थे। ठीक है ना, सबक ना भूल जाना शजरे की आड़ में। मैं सबक फिर दोहरा दूंगा, आप जरा सुन लें और बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुला, जुला के बेटे शाल, शाल के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुल, नाखुल के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह,
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमर, हमर के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुल्ला, मुल्ला के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान जो अल्लाह, जहां सुभान खड़ा है अल्लाह। वहीं बैठ जाए, बिल्कुल कोई ना जाए, बैठ जाइए फौरन फौरन। ए बेटे ए कैमरा, ए लल्ला, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत बैठ जाइए, जो जहां वहीं बैठ जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह के अल्लाह, माँ बाप सुभान अल्लाह। को अगर जिंदा हैं तो उम्र खिज़र अता फरमाए, और अगर चले गए हैं तो जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफी नसीब फरमाए, है ना। बैठो, जल्दी बैठो, मुझे जरा आखिरी बात करनी है, आखिरी बात, आखिरी बात, आखिरी बात, आखिरी बात, आखिरी बात। बैठ जाए, मेरी पूरी तकरीर बैठ जाए सब, ये सब बैठ बहुत जाएं। अच्छा भाई, साउंड बहुत अच्छा भाई कर रहा, ठीक है ना, ठीक भाई। ये 100 रुपए उनको दो, साउंड वालों को, ये उन्हें देखो भाई, इनाम हमारी तरफ से। अमित भाई को दे के आओ, बहुत अच्छा साउंड इनका रहा। अच्छा अच्छा, मेरे बरकत, बहुत अच्छा इनका साउंड रहा है, ठीक है ना। अब मैं आपसे आखिरी बात, पूरी तकरीर दोहरा रहा हूँ। मेरी पूरी तकरीर ये थी कि वालिदैन का एहतराम करना है, इनकी खिदमत करनी है। अगर जिंदा हैं तो अपने से ज़्यादा इनका ख्याल करना है, अगर चले गए हैं तो इनके लिए इसाले सवाब करना है। उसके बाद मैंने कहा था माँ की भी इज्जत करनी है, ठीक है ना। भाइयों से रिश्ते मजबूत रखने, उनको कब्र में राहत देने के लिए सिर्फ भगोने बिरयानी के काफी नहीं, सिर्फ जर्दा बिरयानी काफी नहीं। कमजोर भाई को ताकतवर भाई निभा के चले, ये तुम्हारी बिरयानी से ज्यादा बाप को कब्र में राहत देगी। 2 3 चौथी बात मैंने ये कही, बाप के इंतकाल के बाद बहन का खास ख्याल करना है। वो घर आए, उनको वैसी ही इज्जत देनी है जैसी बाप देता था। अगर इसके हाथ उठ गए तो शायद पीर की दुआ बाद में कबूल हो, बहन बेटी की दुआएं पहले कबूल हो जाती है। करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरी पूरी मुकम्मल गुफ्तगू थी, बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।